और ईरान इजराइल संघर्ष के बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान का समर्थन किया है। इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारी नेटवर्क 10 की संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव ने। इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच अब भारत में कहीं ना कहीं सियासत भी देखी जा रही है। इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, जिस प्रकार से अब सियासीकरण किया जा रहा है, इजराइल और ईरान को लेकर लगातार भारत सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये भारत की कूटनीति राइट डायरेक्शन में है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति राइट डायरेक्शन में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस दशक के दौरान देखें तो पूरी दुनिया में जो संकट और कंटक आया उसको पछाड़ते हुए देश जो है वो आत्मनिर्भरता के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध रहा हो, सदी की सबसे बड़ी आपदा रही हो कोरोना जैसी, और अभी जो है वो इसराइल और ईरान का युद्ध है। उसमें जो है वो भारत की कूटनीति जो है वो शुद्ध रूप से हमारे देश की लोगों की सुरक्षा और हित प्राथमिकता को देते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ लोग जो है वो हमारी कूटनीति पर भी कम्युनल कलर चढ़ाने की कोशिश में लगे होंगे, तो मुझे लगता है कि उससे उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। सर, वहीं जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर ईरान के पक्ष में क्यों नहीं भारत सरकार आ रही है। इसीलिए मैंने कहा, देखिए, एक चीज़ समझना होगा कि आप जो है वो अगर जो है वो आराम से चल करके आगे बढ़ेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर आप भागेंगे और दौड़ेंगे तो आप चारों खाने चित होंगे। तो हमारे भारत की नीति जो है वो शुद्ध रूप से देश के हित की प्राथमिकता और साथ ही साथ मानवता की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर है। सर, वहीं अगर फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले तो उन्होंने भी कहा है, कल उनके साथ हो रहा है, आज आपके भी साथ हो रहा है, हमें एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन इतना समझना चाहिए कि उनको अपने देश की कूटनीति पर यकीन करना चाहिए। हमारे देश की कूटनीति राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। वहीं सर, ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से एयर स्पेस भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास, यानी अमेरिका के पास। देखो, पाकिस्तान आतंकवाद की एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से अमन का फर्टिलाइज़र नहीं पैदा हो सकता। आतंकवाद टेररिज्म की ऐसी टेरिटरी और टकसाल है जहां आतंकवादियों का उत्पादन भी होता है और आतंकवाद उसकी जो है वो एक राष्ट्रीय संपदा बन गई है। इसलिए जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है, आप आने वाले दिनों में देखिएगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।